क्या सुरक्षित नहीं है? क्या कड़े कदम उठा रही है सरकार, क्या करेगी अब आगे? देखिए, दो मैटर है। या तो आप रेप का मुद्दा उठाइए या आप योगी सरकार को बदनाम करने का मुद्दा उठाइए। रेप का मुद्दा उठाने वाला कोई भी नहीं है। योगी सरकार को बदनाम करने के लिए एक मुद्दा उठाया जा रहा है और उसको ट्रेंड कराया जा रहा है ट्विटर पे। नंबर 2 पे, अगर आपको रेप से प्रॉब्लम है तो रेपिस्ट के लिए आप उठाएंगे आवाज, तो आप आवाज उठा रहे हैं योगी सरकार, रेपिस्ट योगी सरकार। तो यहाँ पे देखिए, जो वामपंथी है उनका एक ही प्रोपेगेंडा है कि किसी भी तरह से हमें योगी सरकार को टारगेट करना है। उनको जो ये आवाज उठा रहे हैं, उनको दलित लड़की से कोई मतलब नहीं है, उसको रेप हो गया कोई मतलब नहीं, उसका जुबान काट दिया गया कोई मतलब नहीं, लड़की को मार दिया गया कोई मतलब नहीं है। पर यहाँ को मैं कहता हूँ, रेपिस्ट कोई भी हो, उसको बीच चौराहे पे खड़ा करके गोली मारना चाहिए। और कितनी तत्परता चाहिए गवर्नमेंट की आपकी। 4 घंटे के अंदर में अरेस्ट हो गया, सबको सलाखों के पीछे पहुंचा दिया गया। क्या उसको गोली मार दिया जाए? क्या उसको काट दिया जाए? आपका संविधान ऐसा देता है? यूपी गवर्नमेंट के लिए क्या स्पेशल संविधान बना हुआ है कि वो रोड पे खड़ा करके गोली मार दे? ऐसा नहीं कर सकता गवर्नमेंट। लेकिन आप लोग का इन लोग का जो वामपंथियों का प्रोपेगेंडा है कि रेप से कोई मतलब नहीं है, दलित लड़की से कोई मतलब नहीं है, सिर्फ योगी सरकार के खिलाफ मुद्दा उठाओ। आप एक चीज बताइए, बलरामपुर में एक दलित लड़की का हो गया है, 4 मुस्लिम लड़के कर दिए हैं, वहां पे तो कोई नहीं की आवाज उठाने। क्यों? क्योंकि वो एक धर्म विशेष से आता है और वहां के वोट की राजनीतिक है। इस वजह से प्रियंका वाड्रा वहां नहीं गई, राहुल गांधी वहां नहीं गए। लेकिन यहाँ पे रेप के नाम पर के ये लोग योगी सरकार को जिम्मेदार ठहरा रहे हैं। रेपिस्ट योगी सरकार, तुम हैशटैग ट्रेंड चला रहे हो। तुमको अगर इतना ही लग रहा है, मैं कह रहा हूं वो दलित की बेटी नहीं थी, वो हमारे समाज की बेटी थी, वो हमारी बेटी थी, हमारी बहन थी। तुम जो रेप किया है उसके लिए आवाज उठाओ। 4 घंटे के अंदर में जेल के अंदर डाल दिया गया। और कितना चाहिए? और जगह तो देख रहे हो, दिशा साल्यान को मार के फेंक दिया गया है। इतना दिन हो गया, कितना लोग पकड़ा गया है? एक भी लोग नहीं पकड़ा गया है, किसी के ऊपर तो FIR तक नहीं हुई है। तो और क्या तत्परता चाहिए? और यही आपको मैं बता दूं, थोड़ी देर पहले अखिलेश यादव जी का पार्टी यहाँ पे बैठा हुआ था, ये मौन व्रत पे। मैं उनसे पूछता हूँ, जब उनका सुप्रीमो ने यह बयान दिया था कि लड़कों से रेप में गलती हो जाती है, तब ये लोग मर गए थे। जो आज ये हैशटैग ट्रेंड चला रहे हैं कि ये रेपिस्ट योगी सरकार, वो मर गए थे जब 2 बहनों को यहाँ मार करके रेप करके फांसी पे टांग दिया गया था। कितने लोग को फांसी हुई अभी तक? तो ये देखिए, इन लोग को जो भी ये प्रोपेगेंडा चला रहे हैं, 1% इनको ना दलित से प्यार है, ना ही किसी का रेप हुआ, किसी को मार दिया गया उससे प्यार नहीं है। बस इनको अपना प्रोपेगेंडा चलाना है, हैशटैग रेपिस्ट योगी सरकार। तो देखिए, ये लोगों का अब धारणा बदलना होगा। अगर नहीं अब धारणा बदलेंगे, आज देखिए ना, आप राहुल गांधी और प्रियंका वाड्रा वहां पहुंच जाती है, राहुल गांधी साहब देखा जा सकता है, कह रहा है कि कैमरा इधर लाओ, और वहां लुढ़क जाता है। तो अभी तुम्हारे स्टेट में जहां तुम्हारी सरकार है, 2 जगह रेप हुआ है 2 दिन के अंदर में। तुम एक ट्वीट तक किए हो? ट्वीट तक इसलिए नहीं किए हो कि एक धर्म विशेष का लोग है, जो तुम्हारा वोटर है, उसके खिलाफ तुम बोल नहीं सकते। और यहाँ तुम यूपी में गवर्नमेंट को बदनाम करने के लिए, हाँ तुम चलाते, तुम हैशटैग ट्रेंड चलाओ, रेपिस्ट को मारो, रेपिस्ट के लिए करो, कहो कि मेरी बेटी है, वो मेरे घर की बेटी है जिसके साथ अन्याय हुआ। लेकिन ये लोग कभी नहीं कहेंगे। ये लोग बस एक सरकार को मुद्दा बना करके बस सरकार को घेरने का काम कर रहे हैं। यही राहुल गांधी और यही कांग्रेस सरकार। आज से कुछ दिन पहले एक लड़की का वीडियो आया था, जो एक नाली के विवाद के लिए CM हाउस के आगे जाके अपने ऊपर आग लगा ली थी डीजल डाल के। क्या पता चला कि कांग्रेस ने पैसा देके फंडिंग करके वहां भेजा था। तो ये सब दोगले लोग हैं, और ये दोगले लोग अपनी राजनीतिक कुर्सी के लिए कुछ भी कर सकते हैं। जी। देखिए, अभी ये भी कहा जा रहा है कि जो पुलिस अधिकारी है, वो पीड़िता के परिवार को धमकी दे रहे हैं। मीडिया पर ये वीडियो चल रहा है, पुलिस अधिकारी कह रहे हैं मीडिया तो चली जाएगी, रहना आपको हमारे साथ, ये बयान बदल लीजिए। क्या ऐसा सच में हो रहा है? क्या कहेंगे इस पर? देखिए, मैं आपको एक चीज बताता हूँ, क्या किसी अधिकारी की वजह से आप गवर्नमेंट को दोषी ठहराएंगे? क्या किसी एक अधिकारी के वजह से? मैं मानता हूं कि अगर कोई अधिकारी ऐसा बयान दे रहा है, वो गलत है, निंदनीय है, उसको बर्खास्त किया जाना चाहिए। अगर लेट हुआ है किसी चीज में, न्याय देने में लेट हुआ है, उस अधिकारी को बर्खास्त किया जाना चाहिए। और मैं तो कहता हूं बर्खास्त एकदम, वो उस अधिकारी को भी सजा देना चाहिए, और उसको जेल होना चाहिए बर्खास्त के साथ साथ। इसका मतलब क्या है? आप हैशटैग ट्रेंड चलाओगे, रेपिस्ट योगी सरकार। आपको अगर हैशटैग ही चलाना है तो रेप के खिलाफ चलाओ, रेप के मुद्दे, हर जगह का मुद्दा उठाओ। ये नहीं कि आप सिर्फ यूपी का मुद्दा उठा लिए। आज आपको पता है,
एक दिन में 1300 रेप होते हैं भारत के अंदर में। कितने मुद्दे उठते हैं? आज सिर्फ मुद्दा उठ रहा है यूपी सरकार का, क्योंकि वहां पे ये लोग कुछ गलती ढूंढ नहीं पा रहे हैं, सरकार को घेर नहीं पा रहे हैं, तो जबरदस्ती किसी मुद्दे को उठा के कर रहे हैं। बिल्कुल उसके साथ अन्याय हुआ है, उस लड़की के साथ अन्याय हुआ है। इसमें जो दलित कार्ड खेल रहे हैं, जो जातिवाद खेल रहे हैं, वो गलत हो रहा है। और जो इसके एक चीज बताइए ना, यही जो विपक्ष में बैठे हुए हैं, जब विकास दुबे को मारा गया तो यही लोग हैशटैग ट्रेंड करा रहे थे, योगी सरकार ब्राह्मण विरोधी है, योगी सरकार स्वर्ण विरोधी है। तो ये लोग इतने गिर चुके हैं कि कुर्सी के लालच में ये कुछ भी करने को तैयार है। आप जितना बार देखिए, इनका गिरने का जो लेवल है वो और नीचे धरातल की ओर जा रहा है। कांग्रेस आज अपने वजह से, अपने चाल के वजह से, कहां किसी टाइम में 26 स्टेट पे राज करती थी, आज वो 3 स्टेट में समेट के रह गई है। और धीरे धीरे आपको देखने को मिलेगा ये पूरे तरह से एकदम कांग्रेस मुक्त भारत होने जा रहा है। देखिए, धारा 144 लगाने के बावजूद भी प्रियंका वाड्रा और राहुल गांधी हाथरस पहुंच रहे हैं। रास्ते में हाथापाई हो रही है, लेकिन फिर भी चलते जा रहे हैं। जैसे आपने भी कहा, कैमरों को अपने पास बुलाकर वो गिर रहे हैं नीचे। लेकिन विपक्षियों का ये भी कहना है कि राजस्थान में जो रेप हुआ है उस पर आवाज क्यों नहीं उठ रही है? इस पर आप क्या कहेंगे? आपने जो देखिए, धारा 144 का मतलब क्या होता है सबको पता है कि उस एरिया सेंसिटिव एरिया है, वहां नहीं जाना है हमें। लेकिन इनको अपना प्रोपेगेंडा चलाना है। इनका एक वामपंथी दल है जो स्वाभिव्यक्ति की आजादी के लिए कुछ भी बोलते, कुछ भी भौंकते हैं। राजदीप जैसे बैठे हुए हैं दोगले पत्रकार, जो ये एक बार बस कुछ करेंगे और उसको प्रोपेगेंडा बना के ये लोग हवा बना के पूरे भारत में दिखाते हैं। यही इन्हीं दोगले पत्रकार की वजह से ये सब कुछ होता है। एक चीज बताइए, उन दोगले पत्रकारों से मैं पूछना चाहता हूं कि ठीक है, तुम एक चीज को, एक रेप केस को उठा रहे हो, हर रेप केस को उठाओ ना। मैं कहता हूं ठीक है, एक को अगर आपको देना है, मार दो, बलात्कारी को मार दो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आपका संविधान जब तक नहीं बदलेगा, क्या एक यूपी सरकार के अपना संविधान बना दे, अपना संविधान बना के मार दे? अपना संविधान नहीं बना सकता है। तो जब तक अगर आप लोग को इतनी ही तत्परता दिखानी है तो हैशटैग रेपिस्ट योगी सरकार चलाने से अच्छा है हैशटैग रेपिस्ट संविधान में बदलाव लाइए और पूरे भारत में जहां भी रेप हो रहा है उसको खड़ा करके गोली मारिए। मैं कहता हूं जो ये मुस्लिम कंट्रियां हैं वहां पे रेप के लिए देखिए कितना बड़ा कानून बना हुआ है, वहां मारिए, वो उस कानून को अप्लाई कीजिए और हर जगह वही कानून लागू होना चाहिए ताकि रेप करने वाला उसकी रूह कांप जाए, उसकी आने वाली पीढ़ी कांप जाए कि दोबारा ये सोचने की जरूरत तक नहीं कर पाए। लेकिन ये कांग्रेस जैसे जो सरकार है वो बचाव में बैठी हुई है। जो जीता जागता नमूना आपको राजस्थान में देखने को मिल जाएगा। जो सरकार ही खुद केस को दबाने में लग जाती है तो फिर तो उनका मनोबल बढ़ेगा ही। बिल्कुल, जिस दिन लोग समझ जाएंगे कि जो रेपिस्ट है वो किसी दलित का बलात्कार नहीं कर रही है, वो रेपिस्ट वो तुम्हारे बेटी बहन का बलात्कार कर रहा है। अगर तुम एक नहीं होगे रेप के खिलाफ तो इसी तरह किसी न किसी दिन तुम्हारी बहन बेटी को शिकार बनाया जाएगा। अब तो इस पे सब लोग को एक होना है। किसी को ये नहीं कहना है कि आज दलित का हुआ है, किसी को ये नहीं कहना आज मुस्लिम का हुआ है, किसी को ये नहीं कहना स्वर्ण का हुआ। किसी भी बेटी का अगर बलात्कार हो रहा है तो ये दुर्भाग्यपूर्ण है कि इतने बड़े देश में बलात्कार हो रहा है और उसको न्याय के बदले कह दिया जाता है ये तो दलित की बेटी है, दलित समझे, ये मुस्लिम की बेटी है, मुस्लिम समझे, ये ब्राह्मण की बेटी है, ब्राह्मण समझे। ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर ऐसा होगा तो कभी भी हम इस पे कड़ा कानून नहीं बना सकते हैं और कभी भी हम लोग रेप की समस्या को पार नहीं पा सकते हैं। जब तक एकजुटता नहीं दिखाएगी गवर्नमेंट, जब तक पूरा पब्लिक एक नहीं होगा, जब तक ये अवधारणा, जो मानसिक अवधारणा है कि दलित की बेटी का रेप हुआ है और स्वर्ण की बेटी का रेप हुआ है और मुस्लिम का बेटी का रेप हुआ है, ये नहीं जाने वाला है। किसी का भी बेटी का रेप हुआ है तो वो पूरे समाज को कलंकित कर रहा है और पूरे समाज के लिए वो धब्बा है और पूरे समाज की बेटी का बलात्कार हो रहा है। ऐसा नहीं है कि वो एक दलित का बेटी का बलात्कार हुआ है तो स्वर्ण बचाओ, नहीं, उस गांव में, उस घर में, उस कस्बे में जितने हैं सबकी बेटी का बलात्कार हुआ है। अगर एक नहीं हुए तो आने वाला तुम्हारे बेटी का नंबर है और वो ईश्वर जानता है कि कब आएगा, दूसरा कोई नहीं जानता है। जी देखिए, कांग्रेस सरकार पर सवाल ये भी उठ रहे हैं कि सिर्फ एक ही जगह वो चले गए हाथरस बेटी के लिए, बलरामपुर नहीं गए, अजमेर नहीं गए, राजस्थान नहीं गए हैं। तो इस पर कांग्रेस ने जवाब दिया है कि भैया बीजेपी भी चला जाए ना, बलरामपुर चला जाए बीजेपी, राजस्थान चला जाए बीजेपी। इस पर आप क्या कहेंगे कि ऐसे ही राजनीतिक गेम खेलते रहें? देखिए, बीजेपी मुझे नहीं लग रहा राजनीतिक कर रहा है।
जिस तरह से प्रियंका वाड्रा और राहुल गांधी धारा 144 को तोड़ करके और वहां पहुंचने का हाथरस में काम किए हैं, इनका स्टेट है। एक बार ट्वीट क्यों नहीं किया आपने? एक ट्वीट करने में क्या आपका हाथ टूट गया था? आपके जुबान में लकवा मार गया था? राहुल गांधी जो गिर गए थे, आपका पैर टूट गया था, आपका हाथ टूट गया एक ट्वीट करने में। ये एक ट्वीट नहीं करेंगे। वहां भी, बलरामपुर में भी और अजमेर में भी एक दलित बेटी का बलात्कार हुआ है और 4 मुस्लिम लड़कों ने मिलकर किया है। आप उसके खिलाफ एक ट्वीट नहीं कर सकते क्योंकि वो आपका वोट बैंक है, उसने आपको वोट दिया हुआ है। और यहाँ पे उसको, बीजेपी को पता है कि अपनी ऐसी तैसी करा ले बीजेपी, वहां बीजेपी को वोट नहीं मिलना है। इसलिए मैं आपको गारंटी दे रहा हूं, बीजेपी राजनीतिक नहीं कर रही है। रेप के मामले में सिर्फ कांग्रेस राजनीति कर रही है और वामपंथी दल कर रहा है। और ये जो कुछ टुकड़े टुकड़े गैंग का पत्रकार है, जो अभिव्यक्ति की आजादी पे आते हैं चैनल पे और उल्टी कर देते हैं, वो आते हैं चैनल पे और लोगों की माइंड में अवधारणा डाल देते हैं कि हमारे दलित बेटी का बलात्कार हुआ है। वो हरामी कभी नहीं बोलते हैं कि हमारे समाज की बेटी का बलात्कार हुआ है। वो हरामी हमेशा यही बोलेंगे कि दलित का बेटी का बलात्कार हुआ है, स्वर्ण के बेटी का बलात्कार हुआ है। तो ये अवधारणा चेंज करना होगा और हमारे युवाओं को इसमें सम्मिलित होना होगा। हमारे युवाओं को अवधारणा का बदलना होगा। जब तक हमारे युवा एक नहीं होंगे, इस पे आवाज नहीं उठाएंगे, ये चीज नहीं हो सकता है, इससे पार नहीं पाया जा सकता है। देखिए, हमारी जनता आपको देख रही है। मैं जनता के लिए आपसे पूछना चाहूंगी, क्योंकि राजनीति मुद्दा बना के जनता को यहाँ पागल बनाया जाता है। तो राजनीति से इतर मैं आपसे ये कहना चाहूंगी, हमारे युवाओं को क्या कदम उठाने चाहिए, कितना साहस उनको करना चाहिए अपनी बहन बेटियों को बचाने के लिए, और सरकार से क्या कहना चाहेंगे, किस तरीके का कानून लाए जो कि हर एक बहन बेटी इस समाज में सर उठा के जी पाए? देखिए, यहाँ पे सबसे पहले मैं एक ही बात कहूंगा कि समाज में जितने भी लोग हैं, सबसे पहले रेप के मैटर पे, आपके किसी भी मैटर पे जो आपका अवधारणा है रखिए। रेप के मैटर में अगर आपके गांव कस्बे, आपके जिले में एक रेप होता है तो कभी भी उसको जाति का नाम नहीं देना चाहिए। हमेशा उसको पूरा समाज के लिए, उस बेटी का अगर रेप हुआ है तो आपके समाज पे, आपके जिले, आपके कस्बे पे थू है। क्योंकि आप लोग के रहते हुए एक बच्ची का रेप हो रहा है और आप लोग मौन धारण करते रहते हैं। पुलिस का इंतजार नहीं करना चाहिए कभी भी रेप के मैटर में। जिसने जो किया है उसको ऑन द स्पॉट जब सजा मिलना शुरू होगा, तब ये रेप करने वाले, इनकी रूह कांप जाएगी। और तब ये, आज आपको चलिए एक ठीक है, एक पॉइंट मिल गया यूपी सरकार को लांछन लगाने के लिए, और आप यूपी रेप के बजाय आप यूपी सरकार को ट्रेंड करवा रहे हैं रेपिस्ट यूपी सरकार। तो ये सरासर गलत है। ये अब धारणा चेंज करना होगा और सरकार को, सेंट्रल गवर्नमेंट को इस पे संज्ञान लेते हुए, जो मान लीजिए कि कितना भी हमारा कट्टर देश है, सब जो मुस्लिम कंट्री है, लेकिन हमें वहां से सीख लेना चाहिए। ऑन द स्पॉट फैसला और सीधा पकड़ो, और वहां क्रेन पे टांग दिया जाता है ऊपर, वैसे रेपिस्ट को क्रेन पे टांग दिया जाए और उसके सामने सबके प्राइवेट पार्ट काट दिए जाए, ताकि जो दूसरा रेपिस्ट है उसके माइंड में पहले वो चीज छप जाए कि अगर मैं किसी के बेटी और बहू के साथ अगर अन्याय करने जा रहा हूं तो मेरा क्या होगा। जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका धीरज जी। ये थे हमारे साथ धीरज पांडे जी। इनका यही कहना है कि रेपिस्ट, उसकी जात धर्म नहीं होता है, तो इसलिए जिन भी लड़कियों का रेप होता है उनका भी जात धर्म नहीं देखना चाहिए। राजनीति रोटियां यहाँ नहीं सेकनी चाहिए। जितने भी लोग इस पर राजनीति कर रहे हैं वो कृपा कर इस पर राजनीति ना करें। इस पर आपका क्या कहना है, हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा।